हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन एक है काफ़ी आम सा दिन है, बल्कि इतना आम तो नहीं है। आज मेरी छुट्टी है और ये इतनी आम बात नहीं है, लेकिन आज कुछ ख़ास नहीं हो रहा है। कुछ यानी कोई पार्टी नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, कोई डिनर्स वगैरह नहीं है। मैं और इरम हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि घर के कुछ काम है वो करने हैं। आपने मेरा लिस्ट बनाई हुई है ना, दिखाएं ज़रा लिस्ट। ओल्ड स्कूल। मुकम्मल लिस्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत है और वो जाके हमने ख़रीदनी है। आज सुबह मैं उठा था 7 बजे, और सबसे पहले तो जो हमारी एक गाड़ी है वो मैं वर्कशॉप छोड़ कर आया क्योंकि उसकी ब्रेक्स काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, तो वो ज़रा वर्कशॉप की हुई है और वहाँ से हम एक ज़रा नई गाड़ी उधार लेकर आए हैं। तो आज हम इस गाड़ी में सफ़र करेंगे। इरम, आपने गाड़ी ट्राई की है? नहीं। क्या इसका मतलब फिर आप आज ड्राइव करें और मैं साथ बैठ के देखता हूँ? I have to. यप्स, चलें। रेडी? I think so. तो ये है बेसिकली हाइब्रिड कार है। जब लो स्पीड होती है तो वो बैटरी इस्तेमाल होती है, हैंड ब्रेक रिलीज़ कर लें। और इसको रिवर्स में ये बैकिंग स्क्रीन है। तो चलें, आप लोग में दिखाओ। राफेल की बुक ना वापस कर दो। हाँ, राफेल की बुक भी हमने यहाँ रखी हुई है, ये भी वापस करनी है आज। ये भी एक आम मंडेन सा काम है। कैसी लग रही है? कंफर्टेबल है ना, स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। तो ये है टोयोटा ऑरिस पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, और अच्छी गाड़ी है। और ब्रेक बहुत सेंसिटिव है। मैंने भी ये नोटिस किया था कि जब ब्रेक के ऊपर पाँव रखें तो गाड़ी एकदम रुक जाती है। क्योंकि हम जो है ना उस दूसरे की आदी हुए हैं और उसकी ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो इसलिए इसकी जो है ना ब्रेक्स बहुत नज़र आती हैं। लोग बाहर। अच्छा इरम, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आपने ऑनेस्टली जवाब देना है, ठीक है? कई लोग ये जानना चाहते हैं कि एक हैप्पी मैरिज की सीक्रेट क्या है। अच्छा आप एक ऐसा पॉइंट बताएं जो आपके ख्याल में बहुत ज़रूरी है हर एक रिश्ते में, हर एक यानी कि शादी में, शादी को खुशहाल और हैप्पी रखने के लिए कोई कैसी बात बताएं। अगर एक लफ्ज़ जो है, अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ यूज़ करूँ तो मैं कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, कुछ तरह एग्जांपल्स देना। एग्जांपल्स ये हो सकते हैं कि इसका ये नहीं मतलब कि हमेशा एक पार्ट जो है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करे, मतलब कि अपनी हमेशा आप दूसरे की बात मानने और अगला ज़बरदस्ती अपनी या अगले की बात ही मतलब एक पार्ट की बात सुनी जाए। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अगर आप दोनों खुश रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की क्या कहते हैं नीड्स को बंदा ज़हन में रख के जो है बंदा डिसीजंस ले। सिर्फ ये नहीं कि जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए, इसलिए आप अपनी बात जो है दबा के जो अगले के ऊपर हावी हो जाए अपनी। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें मैं एग्री करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज मैं भी थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, और ये इससे रिलेटेड है कि आप हमेशा ना बात को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, कि जो दूसरे का नुक्ता नज़र है ना उसके आप सोचें कि ये, जैसे कि अगर मैं सोचता हूँ कि इरम ये क्यों कह रही है, मैं ज़रा कोशिश करूँ अपने आप को उसकी पोजीशन में रखने की, और सोचूं कि ये बात क्या है, और इसी तरह। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें भी ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ये करें। ये ना हुआ कि एक ही इंसान हर दफ़ा अपने आप को दूसरे की पोजीशन में डाल के उसको कंसिडर करता रहे। अगर दोनों ये करें ना, एक दूसरे की पोजीशन को समझने की कोशिश करें, सही तरह समझने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत ज़रूरी है एक हैप्पी लाइफ के लिए। क्योंकि दोनों का एम जो है वो ये होना चाहिए कि दोनों खुश रहें मैरिज में। ये नहीं कि आप अपने आप को हो सकता है खुश हों क्योंकि आपकी बात हमेशा मानी जाती है, लेकिन वो एक
अगर अगला बंदा अनहैप्पी है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं है, वो एक 50% सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। बिल्कुल, और 50% सक्सेसफुल तो सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, ये अच्छी बात थी। मेरे ख्याल है इस दिन के दौरान हम और भी कुछ पॉइंट्स ढूंढेंगे और आपको बताएंगे एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। हम ये कहते हैं कि हम में से कोई काउंसलर नहीं है, कोई थेरेपिस्ट नहीं है, और बस जो सिर्फ हमारा अपना तजुर्बा है इस तकरीबन 20 साल शादी का, उसमें से जो कुछ हमने सीखा है हम आपको ज़रा शेयर करेंगे। आज का पहला काम ये है कि कपड़े सुखाने वाला जो स्टैंड होता है वो हम ख़रीद रहे हैं। ये दूसरा होगा क्योंकि जब इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हों तो फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे हिस्से के गुजरे हैं। तो सवाल ये है कि ये वाला लिया जाए, ये जो एक किस्म का स्टैंडिंग होता है, या ये दूसरा, ये जो आम एक इस तरह का। मेरे ख्याल में हमारे पास ये दोनों रह चुके हैं और दोनों काम तो देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम इस दफ़ा ये वाला ट्राई करें। इस तरह के 2 ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है। काम नंबर 2 वो ये है कि हमने एक छोटा सा झाड़ू ख़रीदना है, बल्कि क्या कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है डस्ट पैन एंड ब्रश, क्योंकि जो हमारी ट्रैम्पलिन उसके ऊपर अब काफ़ी पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, और जब बच्चे उसके ऊपर उछलते हैं तो उनको बस पाँव में लगते हैं। तो सफाई करने के लिए एक छोटा सा, मेरा ख्याल है इस तरह का हो, जो बंदा हाथ से बैठ के नीचे बैठ के आराम से सफाई भी कर ले। काले रंग वाला या लकड़ी वाला? पता नहीं, कोई सा भी। इसका हो सकता है पेंट उतर जाए या नहीं, अंदर अगर रखेंगे तो, अगर ये बाहर फेंकेंगे तो फिर तो पेंट उतरेगा। मेरे ख्याल में एक ही बात है, दोनों अच्छे हैं। चलिए कोई सा भी एक लकड़ी वाला ले लें। चलो ठीक है, ये वाला लेते हैं। हमें एक लैंप पसंद आ गया, ये वाला। और ये जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है ना, वहाँ पे रखना है, या क्योंकि उधर इतनी जगह नहीं है तो, और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इसलिए वहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, और वो ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप इस दुकान के मेंबर बनते हैं ना तो आपको 50% ऑफ। तो अब मैं मेंबर बनूंगा और इस पर 50% ऑफ लूँगा। गुड थिंकिंग। ये क्या है? ये बॉल्स क्या करने इनको? हम फ्राइडेज़ को हमेशा टाकोस खाते हैं, तो इस तरह हमारे पास पहले एक तरह इनमें सैलड वगैरह रखने के लिए। चलें ले लें। इस वक्त हम एक बुक स्टोर में खड़े हैं, क्योंकि हमें किताबें तो नहीं ख़रीदनी, लेकिन बच्चों के लिए वो खाने के डब्बे जिसमें वो अपना लंच साथ लेके जाते हैं स्कूल में। हर साल हम नया ख़रीदते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ। लेकिन बहरहाल नया लेना पड़ेगा। इरम, आपके पास कोई नया टिप है हैप्पी मैरिज का? मेरे ख्याल में एक दूसरे से बात करना, और मतलब जब कोई किसी चीज़ से आप नाखुश हैं, आप अपने
जो मियाँ या बीवी के साथ आप शेयर करें, लेकिन अगर आपको कोई जैसे अगर कोई गिला है जैसे, तो आप किस तरीके से वो बात प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है आउटकम के लिए। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करें अपना गिला जैसे कि वो अटैक होता है अगले पे, तो अगला आपकी बात नहीं सुनेगा, मतलब डिफेंस में बिल्कुल। तो इसलिए जिस बंदा किस तरीके से अपनी बात प्रेजेंट करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है जी। और आपको ये भी ज़रा अवेयर होना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन का तरीका क्या है। बात को इस तरह अप्रोच करें कि अगला बंदा डिफेंसिव ना हो जाए, बल्कि आप उससे इस तरह कम्युनिकेट करें कि आप लोगों का मसला है उसको आप मिलकर हल कर लें। बहुत अच्छा टिप था। और इसी के साथ रिलेटेड है मेरे ख़्याल में कि एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से सच बोलें। ये तो यानी कि काफ़ी बेसिक बात है, हमेशा सबको सच बोलना चाहिए, लेकिन जो आपके दिल में है, जो आप कहना चाहते हैं वो सीधा कहें। ये नहीं कि यानी कि रींग के आगे पीछे फिर के और फिर बात पर आएँ। इस तरह मेरा हालात ज़्यादा कन्फ्यूजन ही पैदा होती है। कन्फ्यूजन पैदा होती है। ये काम मुश्किल तो है इतना डायरेक्ट होना कई बार, लेकिन उसका आपको अगर आप रिंग के बात करेंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिस से बंदा बेहतर हो जाता है इस काम में। आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख लेता है कि अगला किस तरह रिएक्ट करता है, आपकी किस तरह बात करने से किस तरह रिएक्ट करता है। आपको ज़ाहिर बात है टाइम लगता है एक दूसरे को जानने में, लेकिन बस हमेशा बंदा कोशिश करे कि अपने रिलेशनशिप को जो है बंदा बेहतरी लाए अपने रिलेशनशिप। बिल्कुल। तो ये था हमारा दूसरा टिप, कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी। और ऑनेस्टली मुझे भी बहुत भूख लग रही है तो चलते खाना खाते हैं। चलें। ओके। आखिरकार खाने का टाइम आ गया और ये है मेरा ऑप्शन, केक और कॉफ़ी। और इरम हमेशा की तरह हेल्थी सैलड, वो भी सी फूड सैलड और बीच में एग्स। बंदा सिर्फ हेल्थ का तो नहीं सोच सकता ना, तो कभी कभार जो चीज़ टेस्टी होती है वो भी चूज़ करनी पड़ती है। पर आज मैं थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, इजाज़त है। मेरे साथ एक बहुत ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम बैठ के खाना खा रहे थे और खाने के बाद कॉफ़ी पी रहे थे, तो पूरा कॉफ़ी का कप मेरे इस बेचारे कैमरे के ऊपर गिर गया। तो लेकिन अभी तक चल तो रहा है, तो उम्मीद है कि ख़राब नहीं होगा, कि अगर ख़राब हो गया तो फिर ये व्लॉगिंग भी गई। हम जानवरों की दुकान में आ गए हैं और क्योंकि हमारे घर में एक सातवां फ़र्द भी है ना जो इंसानी जानवर है, एक खरगोश है, उसके लिए खाना ख़रीदना है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवर हैं। ये देखें छोटा सा चूहा, पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं। ये है घास, जो खरगोश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होते हैं ना। एक उसके वो कोई उसकी ख़ास ग़ज़ा होती है, लेकिन ये घास भी बहुत ज़्यादा खाता है, तो ये भी हम साथ लेके चलते हैं। एक और टिप हैप्पी मैरिज के लिए, और वो मैं बताऊंगा क्योंकि मेरा ख्याल है इरम को बताते हुए शर्म आती है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते में जो रोमांटिसिज्म है उसको बरकरार रखें। अक्सर इस तरह होता है कि जब आप कई साल से एक रिश्ते में रह रहे होते हैं, यानी कि शादी को कई साल हो चुके होते हैं, तो जो रोमांटिक लाइफ है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक यानी कि शादी को खुशहाल रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत रोमांस बीच में रखें। जैसे कि कभी कभार मियाँ बीवी रेस्टोरेंट पे चले जाएं इकट्ठे, सिनेमा पर, बाहर इकट्ठे सैर करने,
फैमिली के साथ तो जाने में मज़ा आता है, लेकिन कभी कभार एक दूसरे के साथ भी कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल में, तो ये ज़रूरी है। और इसके लिए ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, तो इसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। इसलिए जब रोमांस का जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप जाके दुकान में कपड़े सुखाने वाला वो ले रहे हैं। आज का दिन बहुत रोमांटिक था। हमने झाड़ू खरीदा, कपड़ों का स्टैंड खरीदा, अपने खरगोश के लिए घास खरीदी। ये बहुत रोमांटिक काम है, इनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें इन चीज़ की रोमांस में। हरगिज़ नहीं। मेरा ख्याल है एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, पता नहीं आप, मेरा ख्याल आप भी एग्री करती हैं कि बहुत ज़रूरी है कि बंदा एक दूसरे को रिमाइंड करता रहे कि आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि यानी अपनी बीवी को बताएं कि आप ये काम बहुत अच्छा करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहें। जैसे कि इरम अक्सर मुझे कहती है कि आज आपने जो वीडियो बनाया था बहुत अच्छा था, आप फ़ोटोग्राफी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई बहुत स्पेशल काम पे आप एक दूसरे की हौसला अफजाई करना जो होता है वो जो हर रोज़ के छोटे छोटे जो काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा बंदे को कॉम्प्लीमेंट अप्रिशिएशन मिल जाए तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन होती है कि आप मतलब जो कर रहे हैं वो किसी मतलब कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है। बिल्कुल, जैसे कि अगर मैं जब घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इरम ने शायद घर को किसी ख़ास तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, तो जिस बंदे ने वो काम किया होता है ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप बताते हैं कि आपने नोटिस किया है। और मैं बताता हूँ, आज मैंने देखा है कि आज यहाँ पे फूल पड़े हुए हैं, या ये जो सेटिंग है बहुत अच्छी लग रही है। तो एक दूसरे को इन छोटी छोटी बातों के पे जाना शाबाशी देते रहें, और ये भी मेरा लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम अंदर एक और दुकान में जाते हैं ज़रा सा प्रैक्टिकल काम करने के लिए। अब हम अपनी लोकल ग्रोसरी शॉप में आ गए हैं, और ये एक हर रोज़ का मसला होता है कि डिनर में क्या बनाया जाए, कुछ समझ नहीं आती। वही चीज़ें बार बार बंदा खा के थक जाता है ना। बिल्कुल। ये क्या है? ये फ्रूट वगैरह, फ्रूट से तो नहीं पेट भरेगा ना, कोई असली खाना लेना पड़ेगा। मेरा आज फ़िश होनी चाहिए, हेल्थी किस्म का खाना है। फ़िश करते हैं, चलें फ़िश ढूंढते हैं। होते हो गया, मैंने कोक में भी, कोक के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। पेप्सी कोक। इरम कुछ चॉकलेट? मैं पहले से कहने लगी थी नहीं, एक थोड़ा सा चॉकलेट, नहीं। लेकिन नॉर्वेजियन चॉकलेट दुनिया का बेहतरीन चॉकलेट होता है। मैंने इसलिए फ्रूट लिया ना। मेरा है, आप फ्रूट हैं, मैं तो एक क्विक लंच खाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं वापस अपने घर। आज का ब्लॉग अब मेरे ख्याल ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ और बातें कहना चाहूँगा, और ये भी मैरिज टिप्स ही हैं। 3 बातें हैं जो मेरे ख़्याल में ज़रूरी हैं। नंबर 1, अपने अल्फाज आप सोच समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि वर्ड्स हर्ट। जब भी आप अपने स्पाउस के साथ, अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रहे हों या बहस कर रहे हों, तो ज़रा सोचें कि आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये कभी ना कहें कि तुम हमेशा इस तरह करती हो, या तुम हमेशा ये करते हो, या तुम हमेशा ये कहते हो, क्योंकि ये पहली बात है, सच तो है नहीं, कोई भी इंसान हमेशा कुछ नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि इस तरह किसी पर अटैक करने से वो इंसान डिफेंसिव होता है और अपना दिफा करता है, और आपकी कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि आप ये एक्नॉलेज करें कि हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। कोई भी ऐसी शादी नहीं है जो हर वक्त परफेक्ट रहती है, हर वक्त वो आपस में खुश रहते हैं। कभी नाराज़गी होती है, कभी झगड़ा होता है, कभी खुशी होती है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, और याद रखें कि ना झगड़े, ना नाराज़गी, ना ही खुशी परमानेंट होते हैं। ये वक्त, बुरे वक्त भी गुजर जाते हैं और अच्छे वक्त भी गुजर जाते हैं, तो इस बात को याद रखें। और सबसे आखिर बात ये है कि बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से नरमी इख्तियार करें, क्योंकि जो मियाँ और बीवी का रिश्ता होता है
वो सबसे करीबी रिश्ता होता है। और जो आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं, वो आपसे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। अगर आप उनसे काइंड नहीं होंगे तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा, क्योंकि अगर अपनों से काइंडनेस ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ काइंड रहें एक दूसरे से और खुशहाल रहें। तो यही बस कुछ बातें थी। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपने पसंद किया होगा। बस एक आम सा ब्लॉग था, लेकिन जल्द ही एक ज़रा स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के लिए आ रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन। खुदा हाफिज़।